सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके लिए रुचिरा कक्षा 6 का पाठ लेकर आई हूँ, शब्द परिचय 2। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। दूसरा पाठ है शब्द परिचय 2। सबसे पहले हम इसकी हिंदी करेंगे। ऐशा का, यह क्या है। ऐशा डोला, यह झूला है। डोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। डोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि जो चीज़ें पास होती हैं, जैसे कि हम इंग्लिश में भी जो चीज़ें पास होती हैं उसके लिए दिस यूज़ करते हैं और दूर के लिए दैट यूज़ करते हैं, वैसे ही संस्कृत में पास के लिए यह और दूर के लिए वह होता है। लेकिन ऐशा का मतलब ये क्या है। ऐशा जो है वो यह है और सा जो है आपका वो वह है। ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है यह और वह। सा जो है वह का स्त्रीलिंग रूप है और ऐशा भी यह का स्त्रीलिंग है। सा का वह क्या है। सा घटिका, अब घटिका आपका स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए हमने उसके लिए सा यूज किया। वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। अब देखिए स्त्रीलिंग में रूप कैसे चलते हैं यह के। ऐशा एते एताहा, तो अब ये दो चीजों की बात हो रही है तो द्विवचन में एते यूज होता है। एते के, ये दो कौन है। किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयल है। न एते चटके, नहीं ये दो चिड़िया है। चटके किम कुरुता, चिड़िया क्या कर रही हैं। एते विहरता, ये दोनों फुदक रही हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे अब ये वह के लिए, अब वह में कैसे रूप चलते हैं। सा ते ता, तो ते आया क्योंकि दो चीजें हैं। ते के, वे दोनों कौन है। ते चालिकेस्तः, वे दोनों चालिकाएं हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं। अब बहुवचन का आ गया यह का। एताहा का, ये सब क्या है। एताहा स्थालिका, ये सब थालियां हैं। किम एता गोलाकारा, क्या ये सब गोलाकार हैं। आम एता गोलाकारा एव, हाँ ये सब गोलाकार ही हैं। ता का, वे सब कौन है। ता अजा, वे सब बकरियां हैं। अब यहाँ पे वह का बहुवचन का रूप आ गया था। ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। ता चरन्ति, वे सब चल रही हैं। तो ये हमने स्त्रीलिंग में वह और यह के रूप पढ़े। इसी के अकॉर्डिंग अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1 है उच्चारणम कुरुत। छात्रा क्या होता है, विद्यार्थी। ये सारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। देखिए सबके पीछे आ की मात्रा लगी हुई है। लता बेल, प्रयोगशाला प्रयोगशाला, लेखिका लेखिका, शिक्षिका अध्यापिका, पेटिका संदूक, माला माला, सेविका नौकरानी, नौका नाव, छुरिका चाकू, कलिका कली, गायिका गाने वाली। अब प्रश्न 2 है चित्राणी दृष्टवा पदानी उच्चार्यत। सूचिका सुई, सूचिका होती है सुई। पिपीलिका चीटी, कुंचिका चाबी, द्विचक्रिका साइकिल, उत्पीठिका मेज, मक्षिका मक्खी, अग्निपेटिका माचिस, मापिका फुट्टा, जिसको आप हिंदी इंग्लिश में स्केल बोलते हैं। वीणा वीणा, वीणा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब देखिए प्रश्न 2, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठ के लिखत। अब आपको मैंने पहले भी शायद वर्ण संयोजन पिछले चैप्टर में भी बताया था हम कैसे करते हैं। जो देखिए सारे व्यंजनों के नीचे हलंत लगता है, स्वरों के नीचे हलंत नहीं लगता। जब कोई मात्रा नहीं लगी होती तो उसमें अस्वर मिला होता है, व्यंजन में अस्वर मिला होता है। और जिस व्यंजन के नीचे हलंत होता है मतलब उसमें स्वर नहीं मिला होता। जैसे कि क जमा उ जमा र जमा उ जमा त जमा अह इस कुरुत। उ जमा द जमा य जमा आ जमा न जमा एस उद्याने। स जमा थ जमा आ जमा ल जमा ई जमा क जमा आ इस थालिका। घ जमा अ जमा ट जमा ई जमा क जमा आ घटिका। आप देख रहे हैं हर व्यंजन में मात्रा मिली हुई है, हर व्यंजन में स्वर मिला हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम मात्रा लगा रहे हैं। स जमा त और र मिलके त्र बनते हैं और स देखो मैंने आधा लिखा है क्योंकि स के साथ कोई स्वर नहीं था, है ना, तो इसका मतलब वो आधा है। त्र ई, अब त र आपका जो है संयुक्त व्यंजन है इसलिए वो मिलके त्र बन गया, उसमें बड़ी की मात्रा लग गई। ल जमा ई छोटी ली, ग जमा ग, अब ये क्या बन गया स्त्रीलिंग। म जमा आ जमा प जमा ई जमा क जमा आ, अब म में आ मिला हुआ है
प में छोटी ई की मात्रा, क में बड़ी ई की मात्रा, बन गया मापिका। अब इसका ख पार्ट देखिए, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्श्यत। अब पहले हमने वर्ण संयोजन किया था, अब हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। जैसे चटके है तो च में अ है, ट में अ है और क में ए है, छोटा ए है तो ऊपर मात्रा नहीं आएगी। धाविका, अब ध में आ है, व में छोटी ई है, क में आ है और विसर्गे लगानी है हमने साथ में। कुंचिका, क में ऊ है, ऊपर देखिए मैंने न्य लिखा हुआ है, न्य आधा है इसलिए उसके साथ कोई स्वर नहीं है। च में ई है, क में आ है। खटवा, खटवा में अब ख पे अ है और ट के नीचे हलंत है तो स्वर नहीं मिलेगा, व में आ है। छुरिका, छ में ऊ है, र में छोटी ई है, क में आ है। प्रश्न 3, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। मेज को उत्पीठिका बोलते हैं, संदूक को पेटिका, नाव को नौका, चिड़िया को चटका, महिला को महिला ही बोलेंगे और स्केल को मापिका। प्रश्न 4, वचनानुसारम लिख स्थानानि पूरयत। अब स्त्रीलिंग में कैसे रूप चलते हैं, लता लते लताः, अब सेम चलेंगे। गीता गीते गीताः, पेटिका पेटिके पेटिकाः, खटवा खटवे खटवाः, सा ते ता, रोटिका रोटिके रोटिकाः। प्रश्न 5, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चीत्वा वाक्यम पूरयत। बालिका पठति, अब पठती के साथ बालिका आएगा क्योंकि एक वचन में पठती लगता है। अब चरतः, चरतः आपका कहाँ आता है, चरती चरतः चरंती, चरतः आपका द्विवचन का है तो स्त्रीलिंग में द्विवचन में क्या आएगा, अजय। अब संति, संति आपका बहुवचन का शब्द है तो क्या आएगा, द्विज क्रिकाः, विसर्गो वाला। अब चलती, चलती आपका एक वचन का शब्द है तो नौका एक वचन का आएगा। अस्ति आपका एक वचन का शब्द है तो सूचिका एक वचन का आएगा। उत्पतंती, उत्पतंती आपका बहुवचन का शब्द है तो मक्षिकाः, बहुत सारी मक्खियां, बहुवचन का आएगा शब्द। प्रश्न 6 है, सा ते ता लगाकर सर्वनाम पद लगाकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं। महिला, जैसे लता अस्ति, लता एक वचन था तो सा लिखा हुआ है। महिला धावंती, महिला बहुवचन है तो ताहा लगा दिया हमने। सुधा वदती, सुधा एक वचन है तो सा लग गया। जवनिके डोलतः, डोलतः आपका द्विवचन का शब्द है तो ते लग गया। पिपलिकाः चलंती, अब चलंती आपका बहुवचन का है तो ताहा, ताहा लगेगा ना बहुवचन का। चटके कूजतः, कूजतः आपका द्विवचन का है तो चटके की जगह पे ते आ गया क्योंकि चटके भी आपका द्विवचन का ही है ना तो ते आएगा। सा ते ता, ऐसे चलते हैं ना स्त्रीलिंग में रूप। प्रश्न 7 देखिए, मंजुषात् कर्ता पद चित्वम रिक्त स्थानानि पूरयत। अब देखिए मंजुषा में शब्द दिए हुए हैं, रिक्त स्थान पूरे करने हैं। संति, तो संति में क्या होगा, संति बहुवचन का शब्द है तो बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही होगी ना, तो आप देखिए ऊपर उसमें किसमें ये जो आपको मंजुषा दी हुई है उसमें क्या है बहुवचन का शब्द, पुष्पमाला। अब पश्यति देखूं तो एक वचन का क्या शब्द है, बालकः, बालकः बालक देखता है। डैश लिखती, अब यहाँ पे भी एक वचन का आएगा तो लेखिका लिखती, लेखिका लिखती है। डैश गरजंती, कौन गरजता है, सिंहा शेर। डैश चलती, त्रिचक्रिका, तो त्रिचक्रिका। प्रश्न 8 देखिए, मंजुषात् कर्ता पदानुसार क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पे उल्टा है, कर्ता दिया हुआ है, क्रिया भरनी है। सौम्या, सौम्या एक वचन का शब्द है तो नृत्यति आ गया कि सौम्या नाचती है, नृत्य करती है। चटके विहरता, चटके द्विवचन का है तो विहरतः आ गया द्विवचन का। द्विवचन का कैसे रूप चलते हैं, विहरती विहरतः विहरदंती, तो विहरतः आ गया यहाँ पे। बालिके, बालिके द्विवचन का है तो गायतः आ गया। छात्राः मतलब बहुवचन, बहुत सारे छात्रा तो लिखंती आ गया। जनाः बहुत सारे लोग तो बहुत सारे में पश्यंती आ गया बहुवचन का शब्द। तो बस कर्ता दिया होगा तो क्रिया, क्रिया दी हो तो कर्ता, ऐसे ही आपने ये सारा अभ्यास कार्य करना है। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। समाप्त होते सारी मैं ये कहना चाहूँगी, काइंडली लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।